पॉइंट इसमें है वसा की अधिकता से हानियां में कि क्या होता है जब वसा की अधिकता हो जाती है तो मोटापे की स्थिति या ओबेसिटी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थूलता या ओबेसिटी भी इसे हम कह सकते हैं, मोटापे की स्थिति को। और दूसरी समस्या क्या होती है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जब वसा की अधिकता होती है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, इसके पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल जो है रक्त की धमनियों के में अंदर की ओर जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ जम जाता है, जिससे रक्तदाब यानी जिसे हम कहते हैं उच्च रक्तचाप या बीपी हाई, ये सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं। वसा की अधिकता से जितनी भी हृदय संबंधी बीमारियां वसा की अधिकता से होती हैं, तो इसमें प्रमुख बीमारियों का नाम हम जानेंगे। पहली बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। दूसरी है उच्च रक्तचाप हो जाता है। तीसरा है एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है। चौथा आपका है कोरोनरी ओक्लूजन हो जाता है। और पांचवी बीमारी है कोरोनरी इन्फार्क्शन हो जाता है। तो हम जानेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, हृदय बीमारी में एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि रक्त धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो धमनियों में अंदर की ओर बढ़ने का रक्त प्रवाह जो है यानी रक्त सर्कुलेशन जो है वो काफी धीमा पड़ जाता है। बहुत धीरे धीरे ब्लड जो है वो आता जाता है, जिससे हृदयघात का खतरा यानी जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं उसका खतरा बढ़ जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जब ये एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसे ही, क्योंकि जब बीपी हाई होता है या बीपी लो होता है तो उसको व्यक्ति जो है विशेष बीमारी के रूप में नहीं लेता है और बीमारियां ऐसे ही पड़ी रहती हैं। बाद में ये जो है बड़ी बीमारियों के रूप में बदल जाती हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरी बीमारी क्या है, उच्च रक्तचाप। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, दूसरा उच्च रक्तचाप हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या है कि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है अंदर, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हो नहीं जाता है बल्कि खतरा बढ़ जाता है। तो रक्तचाप क्या होता है, सामान्यतः रक्तचाप जो है यानी बीपी जो है एक व्यक्ति का सामान्य बीपी 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अगर 120 या 80 तो 120/80 से कम या ज्यादा होता है तो कुछ ना कुछ परेशानी का अनुभव एक व्यक्ति को होता है। तो अगर परेशानी का अनुभव हो रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे मतलब बीपी में कोई समस्या है, रक्तचाप में कोई समस्या है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है। सामान्यतः 120/80 जो है इतना एक व्यक्ति के लिए सामान्य माना जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यही बीपी सामान्य नहीं होता है। 110/70 या 130/90 इतना भी कुछ व्यक्तियों का बीपी होता है। सामान्यतः जैसे ही बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसी हिसाब से बीपी भी मतलब थोड़ा बहुत कम ज्यादा होती है। यही बीपी किसी व्यक्ति के लिए जिसको 110 और 80 जो है 110 और 70 सामान्य है, उसको 120 और 80 अगर आएगा बीपी तो उसका हाई हो जाएगा, उसको समस्या का कुछ परेशानी का अनुभव होगा। लेकिन अगर जो है जिस व्यक्ति को 130 और 90 आवश्यकता है तो 120 और 80 उसको कम यानी कि ऐसा लगेगा कि उसको समस्या का अनुभव होगा कि उसकी बीपी जो है वो लो है। समस्या का अनुभव क्या होता है, वीकनेस महसूस होती है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, वीकनेस महसूस होती है, सांस फूलने लगती है या घबराहट सी होती है, ऐसी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और यही बीमारियां धीरे 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 अचानक से कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हृदय आघात के रूप में हो जाती है। नेक्स्ट आपका है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी जो है वो हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में जब हो जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन तो जो है लेकिन जो धमनियां जो है हृदय को रक्त देती हैं, जो हृदय हमारा पूरे शरीर को रक्त पहुंचाता है, उसमें उसको रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में जब हो जाता है तब जो है क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम मतलब अगर हृदय की धमनियों में हो जा रहा है तो इसी को हम कहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस।
पूरे शरीर में और कहीं भी होता है तो हम एंजाइना पेक्टोरिस नहीं करते, हृदयघात वगैरह हम कह सकते हैं। लेकिन जब ये हृदय की बीमारियों में हो जाता है, हृदय की धमनियों में हो जाता है, तो हम इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये क्या होता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो धमनियों की दीवारों में ऊपर इतना जम जाता है कि हृदय में जो ब्लड जा रहा है हृदय की धमनियों में, यानी कि जो धमनियां हृदय को पोषण देती हैं, जो ब्लड जो है पूरे शरीर में नहीं बल्कि हृदय में जाता है, क्योंकि हृदय को भी पोषण की आवश्यकता होती है तभी वो कार्य करेगा। तो उसमें जाने के लिए अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वहां बढ़ जाती है तो जो है छाती में दर्द का अनुभव होता है, यानी तब समस्या ज्यादा तीव्र हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। इसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कोरोनरी ओक्लूजन। जब हृदय धमनियां किसी स्थान पर टूट जाती हैं, हृदय धमनियां किसी स्थान पर टूट जाती हैं, जब धमनियां टूटेगी तो तब सामान्य बात है कि जो है रक्त का थक्का जम जाएगा। तो धमनियों में रक्त का थक्का जो है टूटने के बाद जम जाता है, तो थक्का जब जम जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन में समस्याएं उत्पन्न होगी, और समस्या उत्पन्न होगी तो ये समस्या जो अभी तो मान लो ये बड़ी धमनियों में है, हृदय की बड़ी धमनियों में है थक्का, जब ये थक्का कुछ दिन पड़ा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे ये थक्का जो है वहां से हटकर छोटी धमनियों में चला, जब ये छोटी धमनियों में जाता है तब समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम कहते हैं कोरोनरी ओक्लूजन। जब ये हृदय की धमनियां टूटती हैं, थक्का जमता है, और ये थक्का ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ धीरे धीरे जाकर छोटी धमनियों में जम जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो हम उसे कहते हैं कोरोनरी ओक्लूजन। आगे आता है कोरोनरी इन्फार्क्शन। कोरोनरी इन्फार्क्शन में क्या है कि रुकावट वाली धमनियां, जैसे पतली धमनियों में जब थक्का चला जाता है, ब्लड का थक्का, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो हृदय के जिस भाग में वो धमनियां ब्लड ले जाती हैं, जैसे जो पतली धमनियां है उसमें थक्का जम गया है, तो हृदय के जिस भाग में वो ब्लड लेके जाती हैं, रक्त पहुंचाती हैं, वो भाग क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात मर जाता है, वो कार्य करना पूर्ण रूप से बंद कर देता है। इसे हम कहते हैं कोरोनरी इन्फार्क्शन। तो इस प्रकार हम हृदय की बीमारियों के बारे में, वसा की अधिकता के कारण कैसे हृदय को कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए। और आगे की वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे।